वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। हमने जो है आपका मेडिकल सोशल वर्कर और या फिर आप सोशल वर्कर बोल लीजिए, उसकी पोस्ट के लिए जो है आपका सिलेबस ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आपका जो प्रीवियस ईयर जेके एसएसबी के अंडर जो है आपका हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 2022 में एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 के अंडर जो आपका पेपर लिया गया था, कंडक्ट करवाया गया था आपका एग्जामिनेशन, वो आपके सामने में पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपका जो पेपर है ये 2 पार्ट में रहेगा। आपको पता ही है आपके यहाँ पर 120 मार्क्स का आपका पेपर होता है। आपके पास 120 जो है आपके पास क्वेश्चंस रहते हैं। ईच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क्स और 0.25 की आपकी जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी कि आपके 4 क्वेश्चन अगर गलत होंगे तो आपका एक जो है वो आपका राइट क्वेश्चन जो होगा वो गलत कर दिया जाएगा, यानी कि आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन रहेंगे आपके फर्स्ट वीडियो में, वीडियो के पार्ट 1 में। सेकंड वीडियो पार्ट में आपका जो है हम नेक्स्ट 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसका सिलेबस जो है आपको हमारे प्ले लिस्ट में आपको पीडीएफ मिल जाएगी सोशल वर्कर करके अलग से, आप वहाँ से जाके इजीली असेस कर सकते हैं इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज रिटर्स द प्रोसेस वाई विच प्रिंसिपल ऑफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट आर कमिंग टू डोमिनेट मोर एंड मोर सेक्टर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी एज वेल एज द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? MC डॉलनाइजेशन। ठीक है, मैकडॉनलाइजेशन। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ लाइवहुड इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में लिवहुड के लिए आपका मेजर जो है वो आपका सोर्स क्या है? आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं हो सकता, इंडस्ट्रीज नहीं हो सकता, एग्रीकल्चर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देन हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 3 की, व्हाट इज़ द इंग्लिश मीनिंग ऑफ संस्कृत वर्ड दाना। संस्कृत वर्ड दाना मीन्स क्या है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या वो सोशल वेलफेयर है, पे बैक है, कर्मा है, चैरिटी है। तो चैरिटी, दाना मीन्स दान देना, ठीक है, चैरिटी देना किसी को। ओके, देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स गिव्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंडिया। तो ये था आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, और ये आपका कैम इनटू फोर्स आया था 1993 में, आपका ये बनकर तैयार हो गया था 1992 में, बट कैम इनटू फोर्स 1993। ठीक है, देन हमारे पास आप कंफर्म कर सकते हैं एक बार फिर से इसको। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लुक्स लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन एंड इट इज़ यूज टू डिस्प्ले डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। स्पीकर, माउस, CPU ये आप नहीं आपके टेलीविज़न की तरह नहीं दिखते हैं, ना ही ये आपका डिस्प्ले करते हैं डाटा और इन्फॉर्मेशन को। आपका मॉनिटर यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं आंसर्स को ईजिली आप। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। 1948 इज़ द राइट आंसर। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ऑल कैंडिडेट्स आर गिवन फुल क्रेडिट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसको जो है JKSSB ने फुल क्रेडिट दिए हैं, यानी कि सबको 1 मार्क्स मिला है। टेक्निकल एरर की वजह से ये क्वेश्चन आपका गलत था। ठीक है, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एज पर आपका जो सेंसस है 2011 का वो पूछा जाता है, क्योंकि एवरी 1 डेकेड के बाद आपका सेंसस होता है, यानी कि हर 10 साल के बाद। 2021 में होना था अब, और कोविड की वजह से उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आउट हुआ है। ठीक है, मे बी लेटेस्ट, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं आप उसको एक बार गूगल करके देख सकते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। वो कौन है? वो है आपका सिगमंड फ्रेड इज़ द राइट आंसर। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द जर्मन साइकोलॉजिस्ट एफ टोनिस, व्हाट इज़ द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द टर्म जिमिनी शॉफ्ट। द जिमिनी शॉफ्ट टर्म का क्या मतलब है? वो है कम्युनिटी इज़ द राइट आंसर। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, which one of the following is a physical symptom of anxiety disorder? Palpitation is the right answer. Question number 11, which one of the following is the man deliberate policy making the representative organ of UN General Assembly is the right answer. Then हमारे पास question number 12, which one of the following is the principal judicial organ of the United States? वो है आपका International Court of Justice is the right answer. Then हमारे पास question number 13, when the American Association of Social Workers found, कब हुआ आपका? 1921 is the right answer. Then हमारे पास question number 14, which Indian social reforms formed the सत्य शोधक समाज। वो है आपका ज्योतिरिया गोविंद फूले is the right answer. Then है हमारे पास question number 15, which one of the following institution satisfies physical, psychological, social, cultural and economics need of men and women? Marriage is the right answer. Then हमारे पास question number 16, when was the National Commission for Protection of Child Right was set up in India?
आपका कब सेटअप हुआ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट इन इंडिया? हुआ मार्च 2007 में। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लें हम, फ्रीडम आर गारंटी अंडर द राइट टू फ्रीडम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल के अंडर आता है? वो है आपका आर्टिकल 5 के अंडर। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन वाज द नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन अडॉप्ट इन इंडिया? चिल्ड्रन अडॉप्ट करने की पॉलिसी इंडिया में कब स्टार्ट की गई? वो की गई आपकी 1974 में। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, डैश इज़ एन एडिक्टिव स्टिमुलेंट फाउंड इन सिगरेट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ तंबाकू। तो आपको पता है निकोटीन जो है वो पाया जाता है आपके स्मोकिंग या फिर आप तंबाकू जितने भी होते हैं, आपके च्युइंग तंबाकू हो गया, आपका स्मोकिंग वाला तंबाकू हो गया, ठीक है, निकोटीन होता है उसमें जिससे आपको लत लग जाती है नशे की। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, वेयर वॉज द चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी COS एस्टेब्लिश्ड एट फर्स्ट? सबसे पहले चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी कहाँ पर बनी थी आपकी? ये बनी थी इंग्लैंड में। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन वाज द कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड UNCRC अडॉप्ट? कब हुआ? 1989 इज़ द राइट आंसर। देन आपसे क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 22, विच कमेटी रिकमेंड द पब्लिक पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी वर्क शुड बी रिकोगनाइज्ड थ्रू द स्टैट्यूटरी रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़? वो था आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी। ये आपका जो है बलवंत राय मेहता कमेटी, इसी ने प्रपोजल दिया था आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, ठीक है, यही कमेटी थी आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर आपका 23, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे ऑब्जर्व्ड? ये कब बनाया जाता है आपको सबको पता है, 10 दिसंबर को बनाया जाता है, 10th ऑफ दिसंबर। देन क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजियोलॉजिकल सिम्टम ऑफ एंजाइटी? पोर कंसंट्रेशन इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजियोलॉजिकल सिम्टम ऑफ एंजाइटी? पोर ऑब्ट्यूशन, आपको पता है ये, अभी ऊपर क्वेश्चन पढ़ा हमने, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 25, means that all citizens enjoy equal privileges and opportunities, right to equality is the right answer. Then question number 26, when was sati banned? 1829 is the right answer. widow remarriage act आपका कब हुआ था? 1856 था मे बी। देन क्वेश्चन नंबर 27, इसी के रिलेट करके आप क्वेश्चन और पढ़ सकते हैं अपने सिलेबस में से कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच मूवमेंट द मेजॉरिटी ऑफ कल्टिवेटर्स वर सब्जेक्ट टू हाई रेंट समरी एविएशन इलीगल लिवीज रेन्यूएबल फी और नजराना? द किसान सभा मूवमेंट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, हु डिफाइंड द सोसाइटी इज अ सिम्टम ऑफ यूसेज एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ अथॉरिटी एंड म्यूचुअल एड of many grouping and divisions of control human behavior of liberties? इसका राइट आंसर है आपका मैक्वेल एंड पेज। देन हमारे पास आपका क्वेश्चन नंबर 29, विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक द राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर जो है आपका मेंशन किया गया है या फिर ऐड किया गया था आपका राइट टू एजुकेशन, ठीक है, एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। यानी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, विच प्रोग्राम एम्स टू इम्प्रूविंग द फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पोर? ठीक है, वो है आपका ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंडर जो है आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी। देन है हमारे पास आपका क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IECT? इज़ अ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड द राइट आंसर इज इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। Now moves toward the question number 32. When is the World Population Day observed? And the right answer is 11th of the July. Then question number 33 आपसे पूछा गया था, which theory explain about ID, ego and super ego? And the right answer is psychoanalytic theory. Then question number 34, the employment of children below the age of dash in any factor माइन ऑफ हैजर्ड्स ऑक्यूपेशन इज़ प्रोहिबिटेड बाय द लॉ? एंड द राइट आंसर इज़ 14 ईयर। यानी कि आपका जो चाइल्ड लेबर है वो आपका कितने ईयर से नीचे अगर आप बच्चों से काम करवाया जाएगा तो वो चाइल्ड लेबर में माना जाएगा, आपका वो 14 ईयर्स की एज से होगा, ठीक है। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 35, विच किनशिप यूसेज असाइन एज अ स्पेशल रोल ऑफ वन फादर सिस्टर? MEAT इज़ द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन वाज द आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर लैंड रिफॉर्म एक्ट इनेक्टेड? And the right answer is 1960. Then question number 37, which one of the following project was initiated in Tamil Nadu to train women in last agricultural techniques? And the right answer is Tamil Nadu Women in Agriculture. Question number 38, what is the full form of NABARD? National Bank of Agriculture and Rural Development is the right answer. Then question number 39, refers to the process through which the individual are placed or maintained in all exploitative situations of economic gain, and the right answer is human trafficking.
Then question number 40, when was the National Commission for Protection of Child Rights NCPRC set up in India? In 2007. Then है हमारे पास आपका question number 41, in McDonaldization, what refers the emphasis on quantitative aspects of product sold and service offered? And the right answer is calculability. Then question number 42, which one of the following is a silicon chip that contain entire electronic circuit on a very small area? एंड द राइट आंसर इज़ IC इंटीग्रेटेड चिप. ये आपका जो कंप्यूटर जनरेशन सेकंड कंप्यूटर जनरेशन्स थी आपकी इंटीग्रेटेड चिप्स उसमें देखने को मिलती हैं. ठीक है. देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43, अंडर विच स्कीम द मेंबर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट शुड इन्फिनिटी एंड डेवलप वन विलेज फॉर देयर कॉन्स्टिट्यूंसीज? एंड द राइट आंसर इज संसद आदर्श ग्राम योजना. Then question number 44, which body is empowered to approve the village budget for the year under Panchayati Raj system in India? And the right answer is ग्राम सभा. ठीक है, आपको पता है ग्राम सभा होती है, उसके बाद ग्राम पंचायत होती है आपकी, फिर होता है आपका जिला परिषद. देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, who founded the Arya Samaj in 1875? An organization that attempted the reforms Hinduism. And the right answer is Swami Dayanand Saraswati. Then question number 46, when did Indigo Revolt begin? In 1859. Okay, then question number 47, when was the Buffalo Charity Organization established? In the year 1877. Question number 48, when was the Prevention of Food Adulteration Act enacted in India? In 1954 is the right answer. Then question number 49, the arithmetic and logic operation are performed by ALU. ठीक है. Then है आपका क्वेश्चन नंबर 50, who stated the democracy is a government of people, by the people, for the people? And the right answer is Abraham Lincoln. ठीक है. Then है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51, who was very keen to spread the knowledge of Western education in India as a bring about the greater freedom and equality for women? And the right answer is by Raja Ram Mohan Rai. Then question number 52, who developed the conjunctive development theory? And the right answer is Jean Piaget. Then question number 53, when was the Juvenile Justice Act, Care and Protection for Children enacted in India? In 2015. Then question number 54, under whose prime ministership 72nd and 73rd constitutional amendment bills were introduced in India? And the right answer is PV Narasimha Rao. Question number 54, under whose prime ministership 72nd. Okay, the question is repeated again. And the question number 55, who has a power to call special seasons to address human right violation or emergencies? And the right answer is Human Right Council. Then question number 56, what is the form of marriage in which a woman is married to one or more than one man? And the right answer is polyandry. Then question number 57, dash is a process of assessing the implications for women and men of any planned action including legislation, policy or program in all area as well as all levels. And the right answer is gender mainstreaming. Then question number 58, which one of the following disease is leading cause of death in the world? And the right answer is cardiovascular disease. And the question number 59, where was the first non-alignment movement conference held? In the Belgrade. Then question number 60 and the last question of this video, Mohalla Sudhar Samiti is an example for association is the right answer. तो ये थी आपकी फर्स्ट 60 क्वेश्चंस फॉर सोशल वर्कर और मेडिकल सोशल वर्कर JKSSB का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. सेकंड वीडियो को पार्ट जल्दी ही अपलोड कर देंगे हम. हो सकता है जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब तक ऑलरेडी पार्ट अपलोड हो, आप उस पर भी विजिट करके उसको भी देख सकते हैं. उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आफ्टर दैट जब ये वीडियो दोनों अपलोड हो जाएंगी उसके बाद जो है हम आपको इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे. टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेंगे, लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे. थैंक यू सो मच.